हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी पहुंच चुका था। लाइब्रेरी पहुंच के मैंने देखा, फिर अपने सिस्टम को ऑन किया। सिस्टम को ऑन करने के बाद में सुबह सुबह जो हो वही होता है कि हाँ कैलकुलेशन करनी है या क्यूब स्क्वायर टेबल लिखने हैं। तो सबसे पहले ये टाइमर को सेट किया ताकि जीरो करके फिर स्टार्ट करें कि पता चले कि हाँ हो रहा है, क्योंकि टाइमर के साथ स्टडी अच्छी होती है, पता चलता है कितनी हो रही है। वैसे तो यही होता है कि पता नहीं कितनी हो गई है, ऐसे अंदाज़ा लगाते रहते हैं। ठीक है। देन फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा टू डू लिस्ट वगैरह बनाने के लिए लिखी कि क्या क्या करना है आज। वो चीज़ें लिखने के बाद ये चीज़ें लिखी सारी, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सब बनाने के बाद में मैंने स्टार्ट किया अपनी कैलकुलेशन वगैरह, और देन एक टारगेट टू डू लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो टारगेट टू डू लिस्ट करी। उसके बाद में 17 मिनट कैलकुलेशन करने के बाद में जो मॉक एनालिसिस था वो किया। मॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक को एनालिसिस किया अच्छे से, बहुत बढ़िया करके। और कंसेक्यूटिव नंबर की जो कैलकुलेशन थी वो मेरी रह गई थी, ये करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं डेली करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये फटाफट करके फिनिश करी अपनी, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट होती है आपको सारे के सारे, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो डीआई हो, किसी में भी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो ये है सुबह का, देख सकते हो बढ़िया क्यों अच्छा लग रहा है, सूर्य देवता निकले हुए हैं। इसके बाद सोचा एक पीडीएफ ओपन करके कुछ पीडीएफ लगाऊँ डीआई सेट के। तो डीआई सेट लगाने की कोशिश करी। देन फिर मैंने लगाया मॉक आरआरबी पीओ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मॉक रह जाता है तो मन नहीं लगता है। मॉक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो दूसरा हो। तो पीओ का लगाया। फिर पीसी को क्लीन करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वायरस वगैरह हो रहा था। तो जल्दी से फाइल इसके डिलीट करी सारी, क्योंकि ये भी बहुत करना ज़रूरी है, वरना मॉकों को लगते नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता। फिर मैंने लगाया सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, क्वांट का भी लगाया। तो ये मैंने दूर से वीडियो बना के देखी थी अपनी सीट की कि कैसा लग रहा है। मज़ा आया, थोड़े काम कर लेने चाहिए। फिर रीजनिंग करी, पीडीएफ से प्रैक्टिस करी रीजनिंग की अच्छे से। देन स्मार्ट किडा से प्रैक्टिस करी, स्मार्ट ड्रिल जो होता है बहुत ही अच्छे हैं, उससे बहुत प्रैक्टिस बढ़िया होती है। फिर वायरल मैथ आज देखा नहीं था, तो वायरल मैथ आज लेट देखा है। तो वायरल मैथ देख के मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है देखना। हेलो एवरीवन, 6-7 घंटे 7 घंटे जो है 7 आवर्स स्टडी हो चुकी है। तो अब इतनी ही हो पाई है, क्योंकि फिर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ानी होती है। वैसे कोशिश यही रहती है कि टाइम से लाइब्रेरी पहुंचा जाए, बट फिर भी कितना भी टाइम से पहुंच के लगातार होती है, बट फिर भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज भी 5 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गए थे। तो 5 बजे तक लाइब्रेरी पहुंचने के बाद भी इतनी स्टडी सारा कुछ कर करा के मैनेज किया है, तो इतनी स्टडी हो पा रही है। बट ये कि अभी पीक टाइम चल रहा है, सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी अब पीओ को कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। पीओ 22 को है, तो 22 के लिए कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। देन उसके बाद में आरआरबी क्लर्क है, जो आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। कि ऐसा ना सोचे कि बहुत ज़्यादा दिन हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि पीओ के लिए तो दिन कम है, बट उसके लिए भी दिन उतने ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जल्दी से अपनी जो चीज़ें हैं क्लियर करने वाली, वो चीज़ें क्लियर करके डेली आराम से सॉल्व करो बढ़िया बढ़िया पजल वगैरह, और जितनी भी डीआई लगा सकते हो डीआई लगाओ। मॉक वगैरह दो अच्छे से, क्योंकि यही मॉक वगैरह होते हैं, और मॉक से परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है कि मॉक एक से नहीं आ रहे हैं। अभी आप टेक्स्ट बुक लगा के देख लो, हॉलीवुड लगा के देख लो, या आप अड्डा वगैरह लगा के देख लो, सारे अलग अलग रहते हैं। किसी में अगर आपका 30 स्कोर आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो सब में अलग अलग रहता है। इसलिए मॉक से आपको परेशान नहीं होना। मॉक सिर्फ इसलिए देना ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, हम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, और हमारी एक्यूरेसी हो, एक्यूरेसी में पता चले। देन हमें टाइमिंग के साथ चीज़ों का पता चले, हम खेल पाएँ अच्छे से, हमारी हैबिट बैठ जाए एक कि 45 मिनट में यानी कि 25 मिनट में हमें रीजनिंग करनी है, 20 मिनट में हमें क्वांट करना है। तो ये चीज़ों की अगर आपकी हैबिट बैठती है तो बहुत ही अच्छा काम होगा। तो यही चीज़ों की आपकी हैबिट जो है बैठानी है आपको, इसलिए मॉक लगाने हैं, वरना मॉक के नंबर नहीं देखने बहुत ज़्यादा।
इसलिए परेशान नहीं होना है। जितने आराम से मॉक लगाने हैं, जितने मॉक लग सकते हैं आराम से, जैसे 2 मॉक लगा रहे हो आप, 2 मॉक तो आपको चाहिए, आप 2 मॉक लगाओ पीओ के। देन 2 मॉक पीओ के लगाने के बाद में आप सेक्शनल मॉक भी लगाओ, सेक्शन मॉक लगाओ। देन आपको जितना टाइम मिलता है पजल अच्छे से करो, साथ में डीआई करो और अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्पीड मैथ ज़्यादा टाइम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम से अगर हम स्पीड मैथ करेंगे तो हमारी चीज़ें हो पाएंगी। स्पीड मैथ करने के लिए भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम टाइम से स्पीड मैथ करते हैं तो फिर तभी तो बाकी के लिए टाइम हमें बच पाता है ना। वैसे तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो टाइम हमें मिलना चाहिए। टाइम मिलने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए चीज़ें हो पाएंगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें करते रहो, क्योंकि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मॉक लगाओ, सबसे बाद में मॉक लगाओ, कैसे भी लगाओ, बट मॉक लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि मॉक स्किप हो जाए बाद में, मॉक स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसे ऐसे चीज़ें होते रहेंगी। और अगर प्लान चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, उसमें आप डीएम कर सकते हो मुझे पीडीएफ लिख के, वो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। वो प्लान अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छे से आपके बहुत आउटपुट अच्छे वाला निकलने वाला है। बस मेहनत करना है, डरना नहीं है, मॉक से नंबर से घबराना नहीं, और पेंडिंग नहीं डालना है कि अगले एग्ज़ाम देंगे, ये वाले नहीं अच्छा है। तो क्लर्क का दे लेंगे भाई, क्लर्क में और कंपटीशन है, क्योंकि क्लर्क में आउट ऑफ आउट चाहिए, इसमें पीओ में आउट ऑफ आउट नहीं चाहिए, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स है, ठीक है। चीज़ें हाई लेवल होंगी बट ये है कि रिलैक्स भी है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें करनी होंगी, और बाकी अगले व्लॉग में मिलेंगे। ऐसे ही बने रहिए साथ में, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।